नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आज हम आ गए हैं उत्तराखंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने गिरीश जी का, जो कि है यूपीपी के अध्यक्ष। नमस्कार गिरीश जी। नमस्कार। गिरीश जी, हमें ये बताइए कि हम जोशीमठ के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। जोशीमठ में हमें पता है कि हमें रिपोर्ट मिल गई थी 25-26 साल पहले कि वहाँ इतना कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, पर इतना ऐसे क्यों हुआ? हम बात कर रहे हैं कि जोशीमठ आपदा। मैं कह रहा हूँ जोशीमठ तो एक शुरुआत है। जोशीमठ आपदा से पहले भी हमने धारी देवी को हटाया था। धारी देवी हटाने पे एक केदारनाथ आपदा आई थी। आज केदारनाथ आपदा की स्थिति ये हो चुकी है कि केदारनाथ आपदा में आज भी वहाँ पे बॉडीज़ निकलती हैं। आपने कहा कि अभी जोशीमठ की आपदा को रिपोर्ट 25 साल 26 साल पहले आई थी। सरकारें सोई क्यों थी? बिल्कुल। दूसरी बात है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं जिन्होंने, आज हम बात कर रहे हैं जी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं मुआवजे की बात आप तब करो जब आपने लीगल काम किया हो। आप इलीगल काम करके, इलीगल काम पे सरकार तो उन्होंने बोला था कि गांव ही रहने दो, उस पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। फिर कैसे हो गया इतना सारा? वो अधिकारी शहर बसा दिया उन्होंने पूरा। मैं कह रहा हूँ ये तो जोशीमठ तो एक एग्जाम्पल है। देखिए जोशीमठ ये देवभूमि है जी। कई लोग बात करते हैं कि देवभूमि में ऐसा है वैसा। देखिए पर्टिकुलरली केदारनाथ मंदिर हो या यमुनोत्री मंदिर, क्यों इतने इंटीरियर में बनाए थे जी? ऐसा तो था नहीं कि कोई उस समय की बसाहट नहीं थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है जी। आप उसको समझिए, मैं भूगर्भ विज्ञान का स्टूडेंट भी रहा हूँ बीएससी में, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका लॉजिक बता देता हूँ। जो ये पहाड़ है यहाँ पे माइक्रा एक वो होता है। माइक्रा बेसिकली स्पंजी है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप किसी कोई बहुत अच्छा जियोलॉजिस्ट होगा, आप वाडिया इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, वो बताएंगे। माइक्रा की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें पानी वो सोखता है जी। पानी अभी क्या हो रहा है कि दिन का टेम्परेचर लगभग वहाँ पे 14 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री जा रहा है। रात का टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, वो जब बर्फ जम रही है वो एक स्पंज बन रहा है। वो जब स्पंज बन रहा है, अभी इस धरती के ऊपर से हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन नीचे से वो एक दबाव महसूस कर रहा है। जब वो धरती अप डाउन करेगी तो वो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस करेगी, और ये फ्लक्चुएशंस वही है। सेकंड, आपने वहाँ प्रोजेक्ट्स डाल दिए। आपको ये नहीं पता, हिमाचल आपके बगल में एग्जाम्पल है। हिमाचल में आज भी रोड डायनामाइट से ब्लास्ट नहीं होती हैं, तो वो उनको भी चेतना चाहिए। यहाँ पे आपने सिर्फ कुछ एक मशीन आनी थी जो शायद अरबों की मशीन थी, उसके लिए आपने पूरा पहाड़ खतरे में डाल दिया। आपने ब्लास्टिंग्स किए जी। हमारे बुजुर्ग बोलते थे शाम के समय तेज आवाज में मत बोलो, पहाड़ दरकते हैं। आप यहाँ तो मनुष्य की आवाज से शायद पहाड़ दरकते थे, यहाँ सिचुएशन ये होगी कि आप डायनामाइट ब्लास्ट कर रहे हो, और फिर सरकारें सोच रही हैं कि मतलब उससे आपदा नहीं आएगी। आपदा तो शुरुआत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पवित्र चीजें थी जी। आपने उसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया। होटल्स वगैरह कितने खोल लिए वहाँ पे? देखिए, आपको होटल्स बनाने, हम नहीं कह रहे कि आप पर्यटन मत बढ़ाइए जी। दो ऑब्जेक्शंस है। आप पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं कि तीर्थाटन बढ़ाना चाहते हैं? पर्यटन बढ़ाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट बन गया वो। बिल्कुल। पर्यटन बढ़ाएंगे तो अंकिता जैसे केस होंगे, और अगर तीर्थाटन बनाएंगे तो व्यक्ति वहाँ श्रद्धा से जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो श्रद्धा से 5 किलोमीटर पैदल भी तो जा सकता है। बिल्कुल सही बात। आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो सरकार के और वैज्ञानिक बोल रहे हैं उसके आधार पे आप बैन करिए ना कि इससे आगे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसको आप उसके मूल स्वरूप में रहने दीजिए। अभी किसी ने पता लगा जी, कोई नेताजी ने जो है सोना दान दे दिया, किसी ने चांदी दान दे दिया, तो आपने हमारे गर्भगृह जो है चांदी सोने से बना दिए। हमें क्या हो सकता है? बाहर कुछ नहीं हुआ काम। आप मुझे बताइए, मुझे उस गर्भगृह को सोने से बना के क्या मिलेगा? उल्टा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप ये समझिए। दूसरा, जो आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस की पोजीशन ये है, वहाँ पे क्या हमारे बुजुर्ग पागल थे क्या? वो कंस्ट्रक्शन सीमेंट की बहुत सारी पद्धति थी। आप वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे धरती पर दबाव कम हो। वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन सीमेंट का कर रहे हो, आपने लेंटर्स वहाँ डाल दिए हैं। लेंटर डालने का कम होता है, सीमेंट तपता है, तपेगा तो इन्वायरमेंट को ही नुकसान दे रहा है। गाड़ियाँ शायद वहाँ 100 गाड़ियाँ जाती थी, आप आज हजारों लाखों की संख्या में जा रही है। और अब हमारी सरकार बड़ा अच्छा आंकड़ा पेश करती जी, इतने पर्यटक बढ़ गए। दूसरी चीज, कोई आदमी वहाँ कुत्ता लेके जा रहा है दर्शन कराने। अरे उस देव स्थान की एक मान्यता है, तीर्थ स्थान है वो। पहली बात आप उसको देव स्थान के तरीके से रखिए, उसकी एक मान्यता है। मतलब मैं एक वर्ड बताऊंगा, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जागर। एक जागर वर्ड होता है, जागड़ा, जागर समथिंग, उसमें देवताओं का आह्वान होता है। कभी उत्तराखंड में जाइए, हमें अदालतों की आवश्यकता आज भी नहीं है। अदालत आज भी हमारे देवता मंत्रों से आह्वान होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आते हैं। ये आप जागर जब सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उन कई केसेस को आप किसी भी देवता का आह्वान कर लीजिए, वो आपको बता देगा प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार धर्म पे न जाके, अगर ये बात हम कहेंगे, वो कहेंगे जी दो धर्म की बात कर रहे हैं, विकास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। विकास अगर विनाश के आधार पे है
और उनके सामने रिपोर्ट है, उन्हें पता है कि वहाँ नहीं करना चाहिए, फिर भी ये चीजें हो रही हैं। मतलब खुद उनके वैज्ञानिक ये रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद बार अगर आप कर रहे हैं तो ये तो आपदाएं एग्जाम्पल्स हैं। एक आपदा जो मैं अभी सरकार पता नहीं सोई है जो जागेगी। अगर गंगोत्री की जिस दिन आपदा आई, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, गंगोत्री पे एक आपदा जरूर आएगी। उसका रीजन है माँ गंगा का जहाँ उद्भव हुआ है, आप उनके अंदर वहाँ पे कोई सीवरेज प्लांट नहीं है। पर्यटक जा रहा है, वो जो मलमूत्र त्याग रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमें इसका जवाब बता दो। वो सीधा गंगा में जा रहा है। आप ये बताइए, जब शुरुआत में ही आपने माँ गंगा को अपवित्र कर दिया, फिर आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हो? फिर आप कह रहे हो मोक्षदायिनी यहाँ जाके हमें हमारे पाप धो रही है। सर, आप उसे ऊपर से गंदा कर रहे हो, तो इसका पाप का भागी कौन बनेगा? इसके पाप के भागी वो ब्राह्मण भी हैं जो वहाँ पंडित पुरोहित हैं, उनको विरोध करना चाहिए। देखिए, सवाल सनातन सिर्फ अगर कमाने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर आपकी आवश्यकता या हमारी आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वो नहीं है जो तिलक है लगा के बैठा है, ब्राह्मण वो भी है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है। तिलक एक सिंबॉलिक है, शिखा एक सिंबॉलिक्स है। शिखाएं हमने छोड़ दी। हम बात करते हैं कि जी हमें ब्राह्मण चला गया। अरे आप सनातन की एक शिखा तो रख लो। शिखा का वैज्ञानिक महत्व है, आप पढ़िए ना। आज नासा उन पर रिसर्च कर रहा है। नासा बोल देगा तो अभी हमारे लोग तैयार हो जाएंगे, वही हमारा कोई एक संत बोल देगा वो तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल, ये इसकी विडंबना है। तो मेनली तो हम यही कहना चाहेंगे कि जोशीमठ में मुआवजा तो बात की बात है, पहले तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कराई और उनमें पास करने दिया, वहाँ का मैप पास हुआ। सबसे बड़ी बात है किन नेताओं के फ्लैट वो होटल्स हैं, ये तो पता करिए जी। आपको पता लगेगा भाजपा के या कांग्रेस के होंगे। उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मुआवजा उनसे रिकवरी करके दो, टैक्स पेयर का पैसा क्यों? गिरीश जी, ये भी बताइए, जो सरकार उधर काम कर रही है, लोगों को हटा रही है, कि इतना काफी है बस वहाँ के लिए? इतनी बड़ी आपदा जो आ गई है वहाँ पर, देखिए आज वो उठा के पीपल कोटी में ला रहे हैं। बिल्कुल, पीपल कोटी में भी यही चीज अगर करी, बिल्कुल भाई आपने सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन कराई तो वहाँ पे भी आपदा आएगी। नई चीज क्या है? अब भाई देखिए, वहाँ पे भी उतनी बसावट हो जाएगी, उतनी कंस्ट्रक्शन होगी। आप मैं बता रहा हूँ ना, पहले अगर आप पुराना उठा लें, आज से 20 साल 30 साल पुराने मंदिरों के स्पेस उठा लें तो आपको लगेगा कि यार मंदिर खुला था। आज आपने मंदिर बिल्कुल ऐसे घेर दिए। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे कि आप वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट, अंबानी जी ने, अभी मैं सुन रहा था कि बद्रीनाथ में शायद अंबानी जी ने जो है एक जगह ली है और अंबानी जी शायद कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं कि बद्रीनाथ डायरेक्ट वो ऐसे जाएंगे। अच्छा, जो सुनने में आया जी। तो अगर वो है तो गलत है। बिल्कुल, आप बताइए, क्या सिर्फ एक वीआईपी आदमी के लिए एक ऐसा रिजॉर्ट बनना चाहिए जो सीधा बद्रीनाथ के दर्शन कर सके? बद्रीनाथ क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर पूंजीवादी के हैं? बद्रीनाथ हम सब के हैं, तो वहाँ हर आदमी क्यों नहीं जा सकता? या तो फिर इतनी सुविधाएं देनी तो हर आदमी को दे दो। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पीपल कोटी भी ऐसा तो है नहीं बर्फ नहीं पड़ती, वहाँ भी बर्फ पड़ेगी, वहाँ का क्लाइमेट भी वही है। भाई जोशीमठ से कितना दूर है, आप रेडियस निकाल, तो वहाँ पे भी वही चीजें होंगी। सेकंड, जो उसके नीचे आज हमें ये समझना पड़ेगा, जो आप परियोजनाएं ला रहे हो, रेल ला रहे हो, इसके नीचे जो ब्लास्टिंग्स हुई है उनसे कितना इफेक्ट हुआ है, और ये इफेक्ट्स आज हमें नहीं पता लगेगा। या तो ये वैज्ञानिक शोध का विषय है, हो सकता है ये आज पता ना लगे, 6 महीने बाद पता लगे। जैसे अभी सरकार ने किया कि उन्होंने बोला कि जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो जेसीबी से नहीं तोड़े जाएंगे, वो 7-7 दिन में तोड़े जाएंगे। जेसीबी से नहीं तोड़ेंगे वो अच्छी बात है, जेसीबी से नहीं तोड़ोगे वो ये है कि मलबा एकदम गिरता है, 7 दिन आप तोड़ोगे, लेकिन जो उसका दबाव है, आप जो नई जगह बसाहट कर रहे हो, सरकार ये तो बता दे कि वहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन करेगी। क्या वहाँ पे भी सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन है? अगर वहाँ पे भी सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन है तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। आप वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल करिए, आप वहाँ पे गारे का इस्तेमाल करिए। पहले हमारे मकान चूने से बनते थे, पहाड़ों में स्लाइंटिंग्स मकान बनते थे, पत्थर का छत बनती थी, लेंटर नहीं डलता था। मेरे घर में आज भी आप जाएंगे तो पुराने घर आपको मिलेंगे। आज हम उनको शोपीस बना के, मतलब एक दिन के लिए जाते हैं यार वहाँ जाना है, वो वहाँ वो घर वाले हट से बने हुए, तो वो हट, पहाड़ों की हट वही थी, क्योंकि वो पत्थर जो है वो तपता नहीं है, सीमेंट तपता है, और तपने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपदाएं होंगी। क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंज -15 और +15, पहले टेम्परेचर ये होता था कि फ्लक्चुएशन 2-3 डिग्री का, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। आज आप माइनस से लेकर प्लस, मतलब आप 20-20 डिग्री फ्लक्चुएट करा रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपदाएं आएंगी। और गिरीश जी ये भी बताइए कि आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये जो इतनी बड़ी आपदा आ गई और आप कह रहे हैं आगे भी आ सकती है, नीचे तक भी आ सकती है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके? सोल्यूशन तो मैम इसके 2 ही हैं। आपको कंस्ट्रक्शन बैन करने पड़ेंगे। आप वैज्ञानिकों से एक राय लेके कि कितने एरिया में, तो राय तो पहले ही मिल चुकी है ना, 26 साल पहले वो राय हुई नहीं है, वो लागू कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो सीरियसली करने पड़ेंगे। अगर आप सीरियसली नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह के हमने शुरुआत की है, अभी हमने 7 जनवरी को एक सनातन सम्मेलन विकास नगर हरबटपुर में किया था, आज ये दूसरा सनातन सम्मेलन है। अगर सरकार नहीं समझती तो कहीं ना कहीं हमें, मैं कहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा
लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ कोई नेताओं की जागीर नहीं है, ये पहाड़ हमारे हैं और हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं। हम साहब कहते हैं कि अगर ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम आएंगे, और उसके लिए आज युवा खड़ा है। धन्यवाद गिरीश जी, आपने हमें कीमती समय दिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।